आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सही तरह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में पिछले सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज था, जिसे उनकी सरकार ने बदला है। उन्होंने माफिया राज को खत्म करने और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। योगी ने नोएडा में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया है। दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और आज की मांग के अनुरूप हम अपने आप को बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज में पीछे नहीं रख सकते। आज से 10 वर्ष पहले एक गरीब के लिए अपना उपचार कराना। खबर बुलंदशहर से, जहां पर लगभग 500 साल पुराना हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने खरीदा मकान। 200 से अधिक परिवारों ने किया विरोध और पूरा इलाका पलायन करने को मजबूर। घर के बाहर मकान बिकाऊ है के लगे बैनर, पोस्टर। मंदिर के आसपास मांस मछली फेंकने का आरोप। प्रशासनिक आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। थाना खोरशा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला बड़ी होली कस्तवाड़ा मोहल्ला का है मामला। नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या समस्या है? यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया है, सामने मंदिर है, पीछे भी बिक रही है। सबले काम ऐसे हो रहे हैं, मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली जा रही है। और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। आप लोगों ने पहले भी कभी शिकायत की किसी से? कई दफे करा शिकायत, सबको पता है, वीडियो भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक यही आलम है। व्यास जी के मंदिर तक, खासतौर से मंदिरों के आसपास टारगेट बनाया जा रहा है। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊ है। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है। बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग, कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहाँ पे। और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे रहना ही शुरू नहीं किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्णदास शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से, कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर का। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने, जी बिल्कुल, मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि जो इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बने हैं, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी।
उनके लिए अब क्या किया जा सकता है? अब यही किया जा सकता है, हम लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पांडव नगर के गांव में आज एक प्रेमी प्रेमिका ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुबह खेत पर जा रहे किसान ने युवक युवती के शव को पेड़ से लटकते हुए देखे तो उसने तुरंत गांव में किसी को सूचना दी। सूचना पर परिवार के लोग मौके पे पहुंचे और दोनों को पेड़ से लटकता पाया, तो वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और लड़की की आज गोद भराई की रस्म होनी थी, जिसके कारण दोनों ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। बता दें कि प्रेमी प्रेमिका एक ही गांव के रहने वाले थे और एक ही जाति के थे। आज दिनांक 30 नवंबर को प्रातः करीब 7:30-8 के मध्य थाना चांदपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि चौकी क्षेत्र पांडव नगर के एक गांव में एक युवक और युवती का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटकते हुए मिला है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, उच्च अधिकारीगण एवं फील्ड यूनिट की टीम मौके पर आई। प्राथमिक जानकारी और पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि युवक और युवती का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक, जिसकी उम्र करीब 20-21 वर्ष है और युवती 18-19 के मध्य है, युवती की शादी अन्यत्र तय हो जाने के कारण दोनों ने क्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर ली। दोनों एक ही सामाजिक परिवेश से हैं और एक ही जाति से हैं। सबका पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाने की कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पूरे प्रकरण की गहनतापूर्वक जांच की जा रही है और समस्त विधिक कार्रवाई नियमानुसार पूर्ण की जाएगी। खबर एटा से, जहां पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में 131 सेक्टर अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गणना प्रपत्रों के संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बता दें, डिजिटाइजेशन में शिथिलता वाले बूथों पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए। समन्वय पर जोर ADM यानी कि न्यायिक ने BLO के साथ खंड विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, लिखवार आदि के समन्वय से कार्य को संबद्ध तरीके से पूर्ण करने को कहा। निर्वाचन कार्य को संवेदनशील बताते हुए लापरवाही न बर्दाश्त करने की बात कही। बता दें कि SIR वार रूम में लगातार निगरानी की जा रही है। समस्या होने पर तत्काल सूचित करने को कहा गया है। बता दें कि बैठक में अपर जिलाधिकारी, उप निर्देशक कृषि, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलार्थ एवं संख्याधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। कुछ दिन शहर के रॉयल इंडियन एकेडमी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। बेलगाम जिले के रायबाग तालुका में कुंडची रूरल स्कूल में स्कूल के ठीक बगल में एक गुड़ पाउडर फैक्ट्री एक प्रॉब्लम है। बता दें, स्टूडेंट्स फैक्ट्री से निकलने वाले शोर और धूल का प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से गुड़ पाउडर बनाने वाली एक फैक्ट्री ने स्कूल रोड को ब्लॉक कर रखा है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स चिलचिलाती धूप में फैक्ट्री के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि रायबाग तहसीलदार महादेव सनमूरी और PSI शिवराज धारीगोन ने मौके पर जाकर स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए सड़क पर लगे कांटे और खंभे हटवाए। यह घटना कुंडची पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। बजे से 4 बजे तक स्कूल में आते हैं। सुबह में आने के बाद यहाँ स्कूल में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि डस्ट वगैरह से छाती भर रही है, आँख आ रहे हैं, पेट तकलीफ हो रही है। और कुर्सी के अंदर इस स्कूल के अलावा एजुकेशन के बारे में कौन सा भी प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये जितना खामोशी से रास्ता खाली करके देंगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरी औरतें लेडीज कुर्सी के अंदर हंगामा करेगी या पूरे गाँव में स्ट्राइक करेगी। जितनी सहूलत के हिसाब से हमें स्कूल के मामले में आसानी चाहिए, नहीं तो हम हंगामा करेंगे। और जितना हो सके हमारे बच्चों की एजुकेशन का मामला है, हम रुकेंगे नहीं, डट कर सामना करेंगे और से ही आगे बढ़ रहे हैं। आप एजुकेशन के बारे में इतना तंगिया क्यों डाल रहे हैं? आप एजुकेशन हासिल करे हैं या नहीं? आपको इतना हम वोट दे के इतने ऊपर बिठाए, आपको अर्श से लेकर फर्श पे बिठाए। आपको एजुकेशन के बारे में ऐसा मुद्दा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फादर को भी बहुत तकलीफ हो रही है, मैडम को मारा है, औरत को जब मारा गया। कौन मारा है? मैडम को कौन मारा है? फैक्ट्री के आदमियों ने आकर मारा है। किसी लेडीज को आदमी आकर ऐसा मारे तो कैसा चलेगा? और हमारे बच्चे इधर स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को सेफ्टी चाहिए। ऐसा कुछ भी हो गया संगा तो हम
हम छोड़ेंगे नहीं। अभी वो और तहसीलदार फादर और साहब मैडम आके ना उन्हें क्या बोला तुम्हारे को? अभी वो तो बोल रहे हैं रास्ता खाली है, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का साथ देते हैं, सही का साथ देते नहीं, गलत के पीछे लगते हैं। और मैडम की जो आंख पर गए हैं आदमी लोग, फादर या मैडम को कुछ भी हुआ ना, हम तो उसका भी ये करेंगे सामना। मैडम और फादर को कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जितना हो सके ये करके मामला आसानी से हल करना चाहिए। तुम्हारा आगे कदम क्या है? हमारा दूसरा जो भी हम एक्शन लेना चाहेंगे, हम जो कुर्सी की महिला हैं हम लेंगे। आप